सुजानपुर भाजपा मंडल द्वारा जन संवाद रैली का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एवं पंचायती राज्य व मत्स्य मंत्री वीरेंद्र कंवर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। धूमल ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। धूमल ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग पशुपालन के लिए चलाई गई बहुत योजनाएं हैं, जिसमें से 1 बीघा जमीन पर 1 लाख रुपए कृषि के लिए सरकार देती है। इस तरह की योजनाओं को घर घर पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है और प्रदेश की जनता इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकती है। कृषि ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही जनता सब्जियां, जड़ी बूटियां, फल फूल, अनाज को उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। सरकार द्वारा पशुपालन के लिए भी कई स्कीमें चलाई गई हैं, उसका भी किसान फायदा उठा सकते हैं। उनके मल मूत्र से जैविक खेती कर सकते हैं और जैविक खाद का निर्माण कर अपनी खुद की आर्थिक मदद कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता 90% के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है और उनके लिए कृषि और पशुपालन ही एकमात्र जीविका निर्वाह करने का सहारा होता है। इसीलिए हमारा सभी का दायित्व बनता है कि सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने अनुराग ठाकुर और वीरेंद्र कंवर का भी धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने भी केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों योजनाओं को जन संवाद रैली के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। मतदान केंद्र से लेकर मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आदरणीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी ने बड़े विस्तार के साथ प्रदेश स्तर की जो कार्य किए गए हैं प्रदेश सरकार की ओर से और मंडल में जो कार्य किए गए प्रदेश और केंद्र के निर्देश के अनुसार पवन शर्मा जी ने उसका जिक्र किया है। मुझे लगता है कि अनुराग जी ने केंद्र सरकार के बारे में जानकारियां देनी है और एक अगली बैठक का भी मैंने सुनी अभी आवाज़ की परिसर में होने वाली है। मेरा जो कार्यकर्ता मित्र जुड़े हैं उनसे निवेदन है, वो तो जानकारियां ले ही रहे हैं। ये जानकारियां अपने अपने मतदान केंद्र के अलावा ग्राम केंद्र पर और अपने अपने क्षेत्र में घर घर तक पहुंचाएं। जैसे बहुत सारी जानकारियां प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में श्री वीरेंद्र कंवर जी ने दी है, जिनकी जानकारी आप में से कई मित्रों को आज ही मिली होगी। किचन गार्डन के माध्यम से कुचारड़ी का जो कंसेप्ट इन्होंने कहा, 1 बीघा जमीन का जो मुख्यमंत्री के नाम से योजना शुरू की गई है, उसके लिए 1 लाख रुपया विकसित करने के लिए मिल सकता है। ये बात पहली बार आपके ध्यान में आई होगी। इसको घर घर तक पहुंचाएं, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से योजना को आगे बढ़ाएं, मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। हम केंद्र सरकार के भी धन्यवादी हैं, जो दिहाड़ी 182 रुपये थी उसको बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है और प्रदेश सरकार का विभाग भी बड़ी सक्रियता से इसको इम्प्लीमेंट करने में लगा है। तो ज़्यादा लंबी बात न करते हुए यही अपील करना चाहूँगा कि नीतियाँ और प्रोग्राम तो बहुत केंद्र और प्रदेश से आते हैं। संगठन का काम, कार्यकर्ता का काम उन योजनाओं को न केवल मतदान केंद्र के माध्यम से घर घर तक पहुँचाना है, अपितु उनका लाभ हमारे लोगों को कैसे मिले, अधिक से अधिक कैसी जानकारियाँ पहुँचे और केवल जानकारी ही ना हो, वो उसका सदुपयोग भी करें, उसका लाभ उठाएं। क्योंकि जैसे कंवर साहब ने कहा, 90.1% हिमाचल प्रदेश की आबादी गांव में रहती है और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा।
ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? पशुपालन से, कृषि से, बागवानी से, पुष्प उत्पादन से, जड़ी बूटी उत्पादन से। और एक और बात, अगर पशुपालन करेंगे तो जैविक खाद भी उपलब्ध होगी। जैविक खाद उपलब्ध होगी तो आपकी खेती, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे पुष्प हो, चाहे जड़ी बूटी हो, वो भी जैविक होगी, उसका मूल्य वैसे ही बढ़ जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन बातों को समझें और घर घर तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। आयोजन पहली बार वर्चुअल रैली का किया गया है। आईटी विभाग से जुड़े हुए अपने संगठन के सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर इस काम को आगे और सफल करेंगे। अभी और रैलियाँ आगे होंगी। अभी तो मंडल स्तर की थी, हमने मतदान केंद्र स्तर की और अपना प्रमुखों की रैलियाँ कर ली है। अब प्रदेश स्तर की, संसदीय क्षेत्र स्तर की होगी, तो उसमें भी सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आज जो कमियां रह गई है इलेक्शन में, या किसी की वॉइस नहीं आ रही थी, किसी का फोटो नहीं आ रहा है, तो उसको आगे से दूर करने का प्रयास करें। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। जो पार्टिसिपेट करें उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।